क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15, उसमें देख रहे हैं सर्कुलमफ्रेंस एंड उसका एरिया। अब उसमें हम लोगों ने अभी तक जो उसका बेसिक कंसेप्ट थे वो देख लिए थे। उसके बाद में हमने देखा था नेक्स्ट पार्ट में ये एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट कर लेते। आज एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट करते हैं। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि एक वर्ग जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक और सर्किल है, उस सर्किल की तो रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर की रेडियस दी है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है थीटा, तो चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई क्या है। जैसे ये कोई सर्किल था, इस सर्किल के द्वारा इस केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो है थीटा। तो ये अपने को पूछ रहा है थीटा का मान दिया हुआ है 60 और जो रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है इसकी लंबाई कितनी है 7। तो हम जानते हैं त्रिज्या खंड के द्वारा चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के द्वारा चाप की लंबाई होती है 2 पाई r। टोटल इसकी सरफेस कितनी है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, उसमें से लेना कितना है थीटा बाई 360। ये थीटा लेना है 360, ये पूरा टोटल जो एंगल होता है थीटा होता है 360 का, इसमें से अपने को थीटा का मान ही निकालना है। तो यहाँ से थीटा बाई 360 का लेना है। तो 2 पाई का मान है, r का मान दिया हुआ है 7 एंड थीटा का मान दिया हुआ है 60/360। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 1070, यहाँ से 6, तो ये आ गया आपके पास, यहाँ से 3, तो ये आ गया 22/3। तो इसको 22/3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 7.3 सेंटीमीटर। अर्थात ये सर्कमफ्रेंस है इसकी, ये कितनी आएगी 7.3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम किसी की जो त्रिज्या खंड के द्वारा चाप की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस का मान दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर और जो एंगल दिया हुआ है वो दिया है 45 डिग्री। तो अपने को यहाँ से जो त्रिज्या खंड का जो सेगमेंट इसका है, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, अर्थात त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से जैसे मान लिया कि ये कोई वर्थ है, सर्किल है, यहाँ से इसकी जो रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर है, ये एंगल 45 सेंटीमीटर। तो इस वाली बात का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तब एरिया का अपन फॉर्मूला पढ़ा था पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान है पुटअप कर दिया, r का मान पुटअप कर दिया यहाँ पे, इनटू थीटा, थीटा का मान कितना है 45/360। जब इसको सोल्व करते हैं तब यहाँ से 9 बार और यहाँ से ये कटेगा 42 बार, और जब यहाँ से ये कट गया 11 बार और ये कट गया 360 बार, और ये कट गया 1 बार, यहाँ से ये कट गया 0.5 बार और ये कट गया 12 बार। तो अपने पास आ गया 11 × 0.5 × 10.5 × 9/12। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा 11, इसको इससे किया 4.5 × 10.5/12। और यहाँ से और भी सॉल्व हो जाएगा। ये 3 से गया 4 बार, 3 से गया ये, और इसके बाद में इसको और सॉल्व करते हैं। तो 42, ये लगभग आएगा 43 पॉइंट समथिंग। इसके आगे वैल्यू निकाल लेंगे अपन सोल्व करके, यहाँ से 43 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इससे आगे अपन सोल्व कर लेंगे। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है चाप की लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर और रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले रेडियस और चाप की लंबाई से यहाँ से अपन एंगल का मान निकालते हैं। तो अब अपन जानते हैं चाप की लंबाई त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई क्या होती है 2 पाई r × थीटा बाई 360। तो यहाँ से पाई r थीटा बटा 180 इसके इक्वल दिया हुआ है
12 के इक्वल। तो यहाँ से तो थीटा का मान कितना आएगा, 12 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई आर। यहाँ से ये थीटा का मान, या थीटा का मान ये किस में रखोगे, एरिया का अपन फॉर्मूला, अपने को एरिया का निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो यहाँ से क्या रखोगे, एरिया के मान में रख दो पाई, आर का मान कितना है, आर स्क्वायर थीटा बाई, थीटा का यहाँ से कितना आ गया 360, और थीटा का मान यहाँ से रख दो 12 इंटू 180 बाई पाई आर। पाई से पाई, एक आर से एक आर, 180 से ये 2 बार, और यहाँ से ये कट गया 6 बार, और एक आर बच गया। तो ए बराबर कितना हो गया, आर इंटू 6, आर का मान है 7, 7 इंटू 6 कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका मान आ गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने को दिया हुआ था चाप की लंबाई और रेडियस का मान दिया हुआ था, यहाँ से मैंने एंगल का मान निकाल लिया, एंगल का मान निकाल के मैंने एरिया के सूत्र में रख दिया, तो यहाँ से अपने को एरिया का मान निकल गया। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है। हमें यहाँ पे 3 प्रश्न याद करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चाप की लंबाई, सेकंड प्रश्न त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और थर्ड क्वेश्चन निकालना है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये यहाँ से एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और रेडियस दी हुई है 21 सेंटीमीटर। यहाँ से सबसे पहले इस चाप की लंबाई याद करनी है, फिर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और उसके बाद में यहाँ से इस संगत जीवा के द्वारा इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से याद करना चाप की लंबाई, चाप की लंबाई त्रिज्यखंड के चाप के द्वारा लंबाई क्या हो जाती है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो यहाँ से चाप की लंबाई कितनी हो गई, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना होता है, रेडियस का मान दिया हुआ है 21 इंटू थीटा का मान दिया हुआ है 60/360। यहाँ से ये कैंसिल आउट और ये गया 6 बार, और यहाँ से ये कटेगा 3 बार, 3 से ये कट गया 7, 7 से 7 ये कट गया। तो अपने पास चाप की लंबाई कितना बच गया, केवल और केवल 22 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास आ गई चाप की लंबाई। तो इस प्रकार चाप की लंबाई याद कर सकते हैं। दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7, और आर का मान है 21 इंटू 21 से ये कट गया 3 बार, तो ये आ गया 22 इंटू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके आंसर आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने से फॉर्मूला निकाला था कि किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि बड़े इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 का मान तो अभी अपने निकाला था, ये रहा। तो ये तो कितना आ गया 63 इंटू 22 -1/2 आर का मान कितना है 21, तो ये 21 का स्क्वायर इंटू साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ से हो जाता है 1/2 इंटू 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू इसका मान होता है √3/2। अब यहाँ से इनको सोल्व कर लेते हैं, जो मान आएगा वो इसका आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसके वृत्तखंड का इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्तखंड का, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, वृत्तखंड है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और इसके चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है और मिनट की सुई के द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मान लिया ये कोई घड़ी है और ये घड़ी की क्या है, मिनट की सुई है। तो ये है 10.5 सेंटीमीटर। हमें पता है कि ये मिनट की सुई अगर यहाँ पे, यहाँ रहते हैं 12, यहाँ रहते हैं 6, यहाँ रहते हैं 3 और यहाँ रहते हैं 9। तो अगर मिनट की सुई मान लिया मैंने यहाँ थी और यहाँ से ये यहाँ तक वापस आकर इतने यहाँ तक वापस आती है, तो ये टोटल मिनट कितने जाते हैं 60 मिनट।
तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना लेती है मिनट की सुई? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बना लेती है? 360/60, तो ये आ गया 6 डिग्री। अर्थात मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना है? 6 डिग्री का। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री होता है। तो ये मिनट की सुई कितने मिनट चली? 10 मिनट। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना? 6 डिग्री। तो 10 मिनट में बनाया गया कुल कोण कितना हो जाएगा? 10 × 6, इसका मतलब कितना हो गया? 60 डिग्री। अपने पास थीटा का मान आ गया 60 और रेडियस का मान दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे यहाँ से मान लो ये 10 मिनट चली, 10 मिनट का जो थीटा का एंगल आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ से इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? πr² θ/360। तो यहाँ से पाई का मान पुटअप कर दिया। आर का मान कितना दिया हुआ है? 10.5 × 10.5। थीटा का मान है 60/360। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। 7 से ये डिवाइड हो गया 3.5 बार, और यहाँ से 1 से 1 ये हो गया 6, यहाँ से ये 2 बार हो गया 11, ये 3 से ये हो गया 3.5। तो यहाँ से ये अपने पास आ गया 11 × 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे सोल्व कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा इसका त्रिज्या खंड का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। इस प्रकार हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस का मान दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो दिया हुआ है 90 डिग्री। तो ये वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है इसका। तो ये कोई वर्त है और ये इसकी रेडियस है। इसके द्वारा ये जो बनाया गया कोण है ये 90 डिग्री का है। 3.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। तो इसके द्वारा जो ये वर्तखंड बन रहा है, इस वर्तखंड का अपने को क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका त्रिज्याखंड का वर्तखंड का सूत्र होता है, वर्तखंड का एरिया बराबर होता है πr² θ/360 -1/2 r² sin θ। ये फॉर्मूला कैसे आया था? हमने ये सीखा भी था, बनाया भी था इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से इसके बाद में यहाँ पे जो मान रखते हैं, पाई का मान रख दिया, आर का मान दिया हुआ है 3.5 का होल स्क्वायर इंटू थीटा का मान दिया हुआ है 90/360 -1/2 आर का मान 3.5 का होल स्क्वायर इंटू sin 90, और sin 90 का मान होता है 1। तो यहाँ से आ गया 3.5 × 3.5, ये आ गया 1/4 -1/2 इंटू 3.5 × 3.5 इंटू इसका मान आ गया 1। sin 90 का मान कितना होता है? यहाँ पे अपने को पता है ये sin 90 बराबर कितना होता है? sin 90 का मान यहाँ पे 1 पुटअप कर दिया। इसके बाद में आगे सोल्व करते हैं। ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ 0.5 बार, तो ये हुआ 2 0.5 × 3.5/4 -1/2 3.5 × 3.5। इसको सोल्व कर लेंगे। जो मान आएगा वो किसका मान आएगा? इसका वर्तखंड का मान आ जाएगा। इस प्रकार अपन इसके वर्तखंड का मान निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात हो जिसकी परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। देखो ये वो सर्किल है, सर्किल का जो रेडियस दी हुई है वो दी हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, उनको सब सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस से अपन रेडियस निकाल सकते हैं। और हमें दिया हुआ है कि इस वर्ग के चतुर्थांश का, हम जानते हैं कि किसी वर्ग में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश। तो हमें किसी एक चतुर्थांश का निकालना है। इसका मतलब प्रत्येक जो चतुर्थांश होगा इसमें थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है थीटा का कितना दिया हुआ है? 90। इसके बाद में सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है? 2πr कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस का मान मेजर कर सकते हैं। 2 पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ गया 2 × 22/7 से ये मतलब r का हो गया 7/2 आ गया
अपन जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो यहाँ से जो एरिया आएगा पाई का मान पुटअप कर दो, आर का मान 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा का मान 90 बाई 360। यहाँ से क्या हो जाएगा 170 24 और यहाँ से इससे डिवाइड होगा 0.5 बार, तो ये 2 बार, ये 11। तो यहाँ से आ गया 11 को भी यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा, डिवाइड कर दिया तो अपने पास होता है ये एरिया का मान आ गया वर्ग सेंटीमीटर। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके जो आंसर आएंगे वो इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इस प्रकार हम इसके द्वारा भी इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया का मेजर कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है और 7 मिनट में इस सुई के द्वारा जो बनाया गया कितने घंटे है उसका एरिया निकालना। तो ये मान लिया कोई घड़ी है, ये इसकी सुई है, इसकी लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा 7 मिनट में, तो ये 7 मिनट का कोई यहाँ मान लिया कि ये आ गया और 7 मिनट ये इतना बोलना। और हमें पता है कि मिनट की सुई अगर मिनट की सुई यहाँ से स्टार्ट होकर वापस अगर यहाँ आती है तो टोटल 60 मिनट होती है। 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है मिनट की सुई, 360 मिनट। मिनट की सुई 7 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण 360 बाई ये आ गया 60 डिग्री। अर्थात जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 7 मिनट में बनाया गया कोण 7 मिनट में बनाया गया कोण या एंगल ये कितना जाएगा 6 इंटू 7 14 ये अपने पास आ गया थीटा का मान, थीटा की वैल्यू आ गई। अब जानते हैं कि ये एंगल आ गया अपने पास, ये इसकी रेडियस है, इसके द्वारा जो बनाया गया कितने घंटे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान कितना कर दो इंटू आर, आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू थीटा, थीटा कितना है 42 बाई 30। यहाँ से इसको मेजर करते हैं, ये कर दिया 6 बार, इस से यहाँ से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, यहाँ से कर दिया 6 बार। तो इसको मेजर कर लेना आगे, इसको आगे मेजर कर लेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा वो उसके एरिया का मान आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब इसका चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ कि दी गई आकृति एबीसीडी एक आयत है और यहाँ एबी का मान दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और बीसी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर और प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर की जाएगी वर्ग की चाहिए। तो छाया की बात का चित्र लिया, यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ जो एबी है ये साइड है 10 सेंटीमीटर और इसकी ये साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर और यहाँ से जो 3.5 सेंटीमीटर जो रेडियस है, तो यहाँ से ये है 3.5 और ये कितना है 3.5 और ये कितना है 3.5, अर्थात 3.5 सेंटीमीटर के फिर जैसे क्या बनाई गई ये वर्ग बनाई गई है। और यहाँ से इसका आपको ये भी पता है कि जो आयत होता है उसके प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसके बाद में हम जानते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा कि पूरे अगर आयत का क्षेत्रफल निकाल के तो इसका एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनका सबका भाग बराबर आएगा क्योंकि सबकी रेडियस इक्वल है। इसका भाग इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल जोड़ के और इस पूरे भाग में से निकाल दूंगा तो ये वाला एरिया बचेगा। तो इस प्रकार हम करूँगा। पहले हमको पता है कि ये एक आयत है एबीसीडी, एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का
एक त्रिज्या खंड जिसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो एंगल कितना है 90 डिग्री का। इसकी रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, तो इसका जो एरिया आएगा वाई का पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360। पाई का मान कितना कर दो, आर का मान कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा का मान कितना है 90 बाई 360। यहाँ से कट गया 4 बार, यहाँ से कट गया 0.5 बार, और ये कट गया 2 बार, और ये कट गया 11, 11 से ये कट गया 5.5। तो यहाँ से आ जाता है 5.5 इंटू 0.5 इंटू 3. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब अपना आता है एक त्रिज्या का एरिया आ गया। तो एफ में पता है कि इसका क्षेत्रफल इस त्रिज्या का क्षेत्रफल इक्वल आएगा, तो मैं इसके 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चारों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया इस त्रिज्या का क्षेत्रफल। अब मेरे को पता है छाया के भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, तो यहाँ से छाया के भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, छाया के भाग का एरिया कैसे आएगा, आयत का एरिया माइनस त्रिज्या खंडों का एरिया। आयत का एरिया कितना था 70 माइनस सब्ट्रैक्ट कितना करना है 38.5, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 31.5। ये अपनी जो एक्सरसाइज थी 15.2 ये कंप्लीट होती है।